Okay, student, welcome back to the session. So today we are going to discuss the circle. देखो, इससे पहले हमने काफी चैप्टर स्टार्ट कर लिए हैं. We have discussed the definite integration, indefinite integration, sets, relation, function. आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सर्कल right from the basics. ठीक है? Obviously, all of you know these sessions are for your JEE Mains, JEE Advanced, NDA, CUT, boards examination, and school examinations. So without wasting much time, let's start this session. तो पहला है सर्कल. अब देखो, सर्कल में सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन क्या है, कैसे हम मैथमेटिकली सर्कल को डिफाइन करते हैं, that we are going to see, and then further we see other things. The locus of a point which moves in a plane such that a distance from a fixed point, ये fixed point बड़ा important चीज है जिसको हम सेंटर कहते हैं हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भाषा में. सेंटर कहते हैं. In that plane always remain same. डिस्टेंस सेम रहना चाहिए सेंटर का, डिस्टेंस सेम रहना चाहिए सेंटर से कह लो या सेंटर का कह लो, सच दैट जो आप पाथ ट्रेस करोगे मतलब उस पूरे पाथ पे सेंटर से डिस्टेंस सेम रहना चाहिए. जो पाथ बन के आएगा वो सर्कल कहलाएगा. तो कुछ ऐसा ही है, मैं यहाँ रफ फिगर्स के हिसाब से बता देता हूँ. ये सेंटर है, आपने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, फिर आप ऐसे मूव करे ऐसे मूव करे. जब आप मूव करोगे आप देखोगे आप एक पाथ पे मूव कर रहे हो जिसका नाम हमने सर्कल दे दिया है. ऑब्वियसली जो फिक्स्ड पाथ है, जो मतलब फिक्स पाथ तो नहीं, क्योंकि जिस पाथ पे आप मूव करके आए वो सर्कल है. जो फिक्स डिस्टेंस था वो रेडियस था, और जो पॉइंट था जहां से हम नाप रहे थे उसको हमने सेंटर नाम दिया. ठीक है. The fixed point is called center of circle and the distance between the fixed point and a moving point. क्योंकि मूव भी कर रहे हैं, मूविंग पॉइंट से जो ट्रेस होके आया वो तो सर्कल आया है, बट मूविंग पॉइंट से जो सेंटर का डिस्टेंस है उसको हमने रेडियस के नाम से बुलाया. ठीक है. ये चीजें वैसे बेसिकली आपको पता होती है, बस इसका बेस कहाँ से क्या डिफाइन हुआ, दैट आई ट्राई टू एक्सप्लेन. अब कुछ डिफरेंट फॉर्म ऑफ सर्कल एज पर योर सिलेबस जिसको हम देखेंगे. पहला है, देखो पहले तो जो एक बार और फिगर को ध्यान से देख लो. फिक्स पॉइंट है, पी मूविंग पॉइंट है. हुआ कुछ नहीं था, हमने एक पॉइंट को फिक्स रखा, हमने ऐसे मूव करने की कोशिश करी कि हमेशा हमेशा मेरा जो डिस्टेंस है फिक्स पॉइंट से वो सेम रहे. अब जैसे अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पर मेरा एक पॉइंट है. अब मैं सोचो ऐसे मूव करना स्टार्ट कर दूँ, फिर मैंने ऐसे मूव स्टार्ट किया, फिर मैंने ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे. अभी भी आपने मूव किया है, बट अगर आप ध्यान दो आपने स्टार्ट यहाँ से किया था, सपोज ए पॉइंट से. आपका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, चलो ये पॉइंट ए मान लो, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इतना था, फिर आपका डिस्टेंस बढ़ा 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 बढ़ा, फिर घट भी गया बाद में आके. तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो पाथ बन के आया इसको सर्कल नहीं कहा जा सकता. ठीक है. तो वो जो पाथ ऐसा आप बना डालोगे जिससे कि ये हमेशा मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से सेम रहेगा, वही आपका पाथ, वही आपका सर्कल कहलाएगा. तो ये ऐसा कुछ पाथ है, गोल आकार का कह लो, कुछ भी कह लो, बट मेन कॉन्सेप्ट इसका यही है. ठीक है. पहली जो इक्वेशन आती है वो आती है हमारी जनरल फॉर्म. ठीक है. कई किताबों में आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा सकते हैं, पहले कुछ भी, बट पहले मैं आपको जनरल फॉर्म से स्टार्ट करवा लेता हूँ. जनरल फॉर्म कुछ दिखती ऐसी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. अब यहाँ पर आपको एक्स वाई दो अलग अलग वेरिएबल दिख रहे हैं, GFC नाम के 3 कांस्टेंट दिख रहे हैं, GFC नाम के 3 कांस्टेंट्स दिख रहे हैं, जिनका रोल होगा वो कांस्टेंट अगर हमें पता होंगे, कंपैरिजन से निकाल ले, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में दे दे, तो हम रेडियस और सेंटर बता सकते हैं. वो आपको बताऊंगा आगे, पर पहले देखो कांस्टेंट्स हैं ये आपके. थोड़ा सा मैंने आपको एक ओवरव्यू और इससे मैंने आपको थोड़ा सा मतलब परिचित करवाया कि व्हाट इज दिस इक्वेशन, जो देखने में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 जैसी दिखती है. GFC इसमें कांस्टेंट है, एक्स वाई दो वेरिएबल है जिसके बिहाफ पे ये सर्कल की इक्वेशन हम डिफाइन कर सकते हैं. दूसरी एक बात और, दूसरी बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा. ठीक है. ये है फॉर टाइम बिंग मैं आपको बता देता हूँ. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8y प्लस 9 इक्वल टू 0. यहाँ अगर आप कंपेयर करके देखो तो g की वैल्यू आपको 1 मिल रही है, क्योंकि आप ऑब्वियसली x के कोफिशिएंट को देखोगे जो कि आपकी ओरिजिनल इक्वेशन में 2g है और यहाँ 2 है, तो 2g को जब आप 2 से इक्वेट करोगे आपको
g की वैल्यू 1 मिल जाएगी। सिमिलरली आप जब 2f को 8 से कंपेयर करोगे आपको f की वैल्यू 4 मिल जाएगी और c डायरेक्टली 9 आ जाएगा। अब आपके पास ये है, हालांकि मैंने फॉर्मूले बताए नहीं है बट फिर भी मैं एक बार इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि माइनस जी कॉमा माइनस एफ आपका सेंटर होता है और जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट आपका रेडियस होता है। तो कुल मिला के ये फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करने का मेरा मोटिव यही था कि आपको पता हो कि अगर आपके पास जी एफ सी किसी तरीके से आ जाते हैं ऑन कंपैरिजन या डायरेक्टली दिए हो या कुछ और दिया हो तो आप सेंटर रेडियस बता सकते हो। सेंटर रेडियस आने का मतलब है कि आपके पास एक्चुअल सर्कल है, क्योंकि उसके हिसाब से ही तो आप बता पाओगे कितना बड़ा सर्कल कितना छोटा सर्कल है, कहाँ पर लोकेटेड है सर्कल। ठीक है, तो यही दो मेन पॉइंट होते हैं सर्कल के लिए। एक सर्कल को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए, जानने के लिए दो पॉइंट बहुत सफिशिएंट है। अगर आपके पास सेंटर है और आपके पास रेडियस है तो आप कहाँ पर वो सर्कल लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में या किसी और प्लेन में, और कितना बड़ा है वो सर्कल वो आप बता सकते हो। जैसे किसी चीज के को डिफाइन करने के लिए या फिर उसको उसकी ओरिजिनलिटी या उसको कम्प्लीटली डिफाइन कम्प्लीटली बताने के लिए हमें 3 से 4 चीजों के पैरामीटर्स की जरूरत पड़ सकती है, बट सर्कल के लिए आपको मेनली 2 पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये आपका थोड़ा मैंने आपको मतलब ओवरव्यू टाइप में और इसको थोड़ा सा और आपको डीप डाउन करने के लिए, डीप डाइव करने के लिए मैंने आपको समझाई चीजें। अब यहाँ से एक चीज देखते हैं, देखो पहले ये जो थ्योरी लिखी इसको रीड कर लेते हैं। अ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल is of the form x square plus y square 2gx 2fyc equal to 0। ये सेम ही है जो मैंने आपको पहले बताया, where g and fc are constant। ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कल यहाँ पर आपको जो मैं बता भी चुका हूँ बट आप यहाँ से याद कर सकते हो माइनस जी कॉमा माइनस एफ एंड रेडियस ऑफ सर्कल की। जो यहाँ बात लिखी है माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये आप डायरेक्ट रट्टा मारने की जरूरत नहीं, आप पीछे भी देख सकते हो कि हमने पहले जी निकाला उसके बाद माइनस जी कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है, जी निकालने के लिए आपने किया क्या था, आपने हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स किया था, क्योंकि अगर मैं हाफ जो भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स उसका हाफ कर दूं तो मुझे जी मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद उसमें माइनस लगा दूं तो मुझे माइनस जी मिल जाएगा, और माइनस जी ही एक्स कोऑर्डिनेट देता है मुझे सेंटर का। तो यही बात यहाँ भी लिखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें मैं इतना ही डिस्कस करूंगा आपसे। नेक्स्ट क्लास में हम इसमें देखेंगे कि रेडियस से या फिर कुछ और क्वेश्चंस भी देखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल भी देखेंगे, दैट वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट क्लास। बट टिल देन आप इसको थोड़ा सा ओवरव्यू को एक बार अच्छी तरह समझिए ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में आसानी हो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, विल